हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हिंदुस्तान संपादकीय से हिंदी डिक्टेशन लिखवाने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट। जब उत्तरी अमेरिका और यूरोप में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर उठने लगी है, जब सरकारें पहले से भी सख्त लॉकडाउन लागू कर रही है या विचार कर रही है, तब कुछ कटु सवाल पूछे जाने की ज़रूरत है। कोरोना की पहली लहर के समय देशों की नीतिगत प्रतिक्रिया अलग अलग रही थी। कुछ देशों ने शुरू में ही आक्रामक ढंग से लॉकडाउन लगाया, जबकि कुछ अन्य देशों ने थोड़े समय बाद अपेक्षाकृत हल्के लॉकडाउन लगाए। हल्के लॉकडाउन लगाने वालों की आलोचना भी हुई थी। भारत ने जल्दी और आक्रामक ढंग से लॉकडाउन लगाया। दुनिया के कुछ सबसे कठोर उपायों के साथ लॉकडाउन तब लगाया गया जब संक्रमण के मामले कम थे, लेकिन बाद में संक्रमण बढ़ा। इसलिए सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या लॉकडाउन प्रभावी रहा? लॉकडाउन नए संक्रमणों को कम करने में भले कुछ कामयाब रहा, पर कुछ प्रमुख पश्चिमी देशों में वायरस नष्ट नहीं हुआ। पहली लहर के अवशेषों से ही दूसरी लहर की आशंका पैदा हुई, लेकिन तय है कि लॉकडाउन का आर्थिक गतिविधियों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन इलाकों में भी कारोबार पूरी तरह थम गया जहां कोरोना नहीं पहुंचा था। अभी यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा कि अधिक कड़े लॉकडाउन के कारण मृत्यु दर कम हुई। आदर्श रूप में क्या कोई ऐसा चार्ट बनाया जा सकता है जिसकी मदद से लॉकडाउन की कठोरता के साथ आय हानि का संबंध जोड़कर कुल नुकसान बताया जा सके? अभी तो यही सच है। अधिक कठोर लॉकडाउन न आर्थिक नुकसान में बहुत योगदान दिया है। शायद स्वीडन सबसे फायदे में साबित हो सकता है। इस देश में संक्रमण को पहले दौर में सहज दृष्टि से लिया गया। अन्य देशों में स्वीडन की खूब आलोचना भी की गई। अपनी समृद्ध सामाजिक लोकतांत्रिक परंपराओं वाला यह स्कैंडिनेवियाई देश नागरिक स्वतंत्रता के नायक के रूप में भी देखा गया। स्वीडन के नीति निर्माता सामान्य ज्ञान से काम ले रहे थे। पहली लहर में एक कठोर लॉकडाउन से बचने के लिए उन्होंने तर्क दिए थे कि शायद पहली बार में एक उच्च संक्रमण से पीड़ित होने के बाद भी संक्रमण जब फिर होगा, तब एक और लॉकडाउन की
ज़रूरत पड़ेगी। वास्तव में जब अन्य यूरोपीय देश फिर लॉकडाउन लगा रहे हैं, फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे देशों में सामाजिक अशांति की आशंका पैदा होने लगी है। जब स्वीडन इस पहेली में नहीं फंसा है, क्योंकि उसने पहले भी कड़ा लॉकडाउन नहीं लगाया था। इसे स्वीडिश मॉडल भी कहा जा रहा है, हालांकि यह भी खामियों से ही परे नहीं है। यहाँ उसके पड़ोसी देशों की तुलना में मृत्यु दर अधिक है। वैसे इसे खामी के रूप में कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि स्वीडन ने इसके बारे में पहले ही सुन लिया था।